हल्दी घाटी का रहस्यमय युद्ध। रात का तीसरा पहर था। चंद्रमा अपनी धुंधली रोशनी बिखेर रहा था और मावली के जंगलों में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। दूर कहीं नीलकंठ की आवाज गूंज रही थी और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा अनहोनी घटित होने वाली है। हवा में हलचल थी, मानो स्वयं धरती कुछ कहना चाह रही हो। चारों ओर घना जंगल, गहरी खाई और उसके बीच से होकर बहती हल्दी जैसी पीली धूल वाली घाटी। यही थी हल्दी घाटी, जहां हर पत्ते पर इतिहास सांस ले रहा था। कहते हैं, इसी घाटी के नीचे सदियों से छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसे केवल उन योद्धाओं की आत्माएं ही जानती है जो इस धरती पर अपने जीवन का बलिदान दे चुके हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था, इसे मात्र युद्ध कहना ठीक नहीं। यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने राजस्थान की माटी में न सिर्फ रक्त बहाया, बल्कि वहां के पत्थरों को भी ऐसा कुछ सौंप दिया जो आज तक अनसुलझा है। शुरुआत होती है सपने से। कहानी की शुरुआत होती है महाराणा प्रताप के एक विचित्र सपने से। एक रात जब महाराणा विश्राम कर रहे थे, उन्हें एक सपना आता है। सपना बड़ा ही अनोखा और भयावह था। उन्होंने देखा कि हल्दी घाटी में एक घमासान युद्ध हो रहा है। चारों ओर रक्त बह रहा है, घोड़े चीख रहे हैं और तलवारें आपस में टकरा रही है। अचानक एक आवाज गूंजती है, राणा, सतर्क हो जाओ, तुम्हारे अपनों में ही एक ऐसा है जो इस युद्ध में तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होगा। महाराणा प्रताप का दिल बेचैन हो उठा, उनकी आंखें खुलीं, पसीने से लथपथ थे। वह सोचने लगे कि क्या यह महज सपना है या कोई दिव्य संकेत। इसी समय उन्हें समझ आ गया कि हल्दी घाटी में कुछ अनहोनी अवश्य होने वाली है, और शायद यह संकेत उन्हें उस विश्वासघात की ओर इशारा कर रहा है जो उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बनेगा। रणनीति की तैयारी। सुबह होते ही महाराणा प्रताप ने अपने सभी प्रमुख योद्धाओं को बुलाया। उनके सेनापति, मित्र और विश्वस्त सैनिक, सभी से वह बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में कठोरता के साथ चिंता भी थी। सभी योद्धाओं में अजीब सी उमंग थी, परंतु महाराणा के हृदय में एक उलझन थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी। उन्हें उस विश्वासघात के बारे में सोचते ही मन में संदेह उठता। उनकी आंखों के सामने अपने ही लोगों के चेहरे घूमने लगे। वे जानना चाहते थे कि कौन था वह जो इस युद्ध में उनकी पीठ में छुरा घोंप सकता था। उसी समय राणा ने अपने सबसे प्रिय मित्र और सेनापति हाकिम सिंह से कहा, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि इस युद्ध में कोई हमारा अपना ही हमें धोखा देगा। इस बात को गुप्त रखना और सभी पर ध्यान देना। हास्य और हिम्मत का मिश्रण। हल्दी घाटी की लड़ाई के लिए महाराणा प्रताप ने जैसे ही सेना की तैयारी शुरू की, हर योद्धा अपने आप में विचित्र था। भैरव सिंह, जो थोड़ा हटके था और हमेशा हंसी मजाक में खोया रहता था, ने सभी सैनिकों को हंसी के लिए नया कारण दे दिया। उसकी बातें युद्ध की चिंता को कुछ समय के लिए हटा देतीं और सभी योद्धा हंसी मजाक करने लगते। भैरव सिंह ने कहा, सुनो भाइयों, हम युद्ध लड़ने जा रहे हैं, पर ये मत समझना कि मुगलों से ज्यादा डरावनी हमारी अपनी पत्नियां नहीं है। अगर जिंदा बचे तो सोच लो, घर जाकर वो सवाल करेंगी, तुम क्या युद्ध जीतकर आए हो या सिर्फ पेट भरने के लिए लड़ाई करने गए थे। और सब ठहाके लगाते, पर भले ही वह सब हंसी में बदल गया, लेकिन महाराणा के मन में उठता संदेह शांत नहीं हो रहा था। क्या भैरव सिंह ही वह विश्वासघाती हो सकता है, या फिर हाकिम सिंह, जो युद्ध के लिए सबसे बहादुर माना जाता था। युद्ध की भयानक शुरुआत। अंततः वह दिन आया जब हल्दी घाटी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जैसे ही युद्ध भूमि में कूदा, पूरा क्षेत्र उसकी टापों की आवाज से गूंज उठा। उधर मुगल सेना का प्रधान सेनापति मान सिंह अपने हाथों में तलवार लिए तैयार था। युद्ध का बिगुल बज चुका था। तलवारें चमकने लगीं और धूल के बीच रक्त की बूंदें गिरने लगीं। चेतक की तेज टापों से मान सिंह की सेना में हलचल मच गई। महाराणा प्रताप अपने हर वार में गुस्सा, दर्द और धैर्य का मिश्रण लेकर मान सिंह की ओर बढ़ रहे थे। वह जानते थे कि यह संघर्ष केवल जीतने का नहीं, बल्कि अपनी भूमि और सम्मान की रक्षा का है। विश्वासघात की आहट। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। महाराणा प्रताप को अचानक अपनी पीठ में तलवार का वार महसूस हुआ। उन्होंने मुड़कर देखा तो उनके विश्वासपात्र सैनिक भैरव सिंह ने
उनकी ओर तलवार उठाई हुई थी। प्रताप का मन क्रोध और दुख से भर गया। वह चौंक गए, लेकिन भैरव सिंह की आंखों में कुछ ऐसा था जो उन्हें और भी उलझन में डाल रहा था। भैरव सिंह के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखें किसी अनजान डर से कांप रही थीं। भैरव सिंह के इस धोखे से प्रताप के मन में गुस्से का उबाल उठता है। लेकिन अचानक भैरव सिंह अपनी तलवार छोड़कर रोने लगता है और कहता है, महाराज, मैं आपके साथ हूं, पर किसी ने मेरी आत्मा को बांध रखा है। मैं विवश हूं, जैसे कोई शक्ति मुझे आपके विरुद्ध चलने पर मजबूर कर रही है। प्रताप को समझ नहीं आ रहा था कि यह सच था या भैरव सिंह का अभिनय, लेकिन भैरव सिंह का डर उसकी सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। प्रताप ने उसे माफ कर दिया और उसे चेतक पर बैठाकर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। युद्ध का निर्णायक पल और एक नया रहस्य। युद्ध में महाराणा प्रताप और मान सिंह का सामना हुआ। दोनों योद्धा अपनी तलवारें लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। हल्दी घाटी की घाटियां उनकी टक्कर की आवाज से गूंज उठीं। मान सिंह ने प्रताप पर घातक वार किया और प्रताप ने अपने घोड़े चेतक की चतुराई से बचने की कोशिश की। चेतक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, लेकिन प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिद्दी में वह अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार था। चेतक ने मान सिंह के वार से महाराणा को बचाते हुए अंतिम सांस ली और वहीं हल्दी घाटी के धरती पर गिर पड़ा। युद्ध का नतीजा साफ नहीं था। मुगल सेना लौट गई, लेकिन हल्दी घाटी की घाटी में कुछ ऐसा रह गया जो आज भी एक रहस्य है। अंतिम रहस्य और आज का सच। सदियां बीत गईं, परंतु आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी के उस क्षेत्र में कभी कभी रात को घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई देती है, जैसे चेतक आज भी अपने महाराणा को बचाने के लिए उसी मैदान में दौड़ रहा हो। वहां से गुजरने वाले राहगीरों का कहना है कि रात के अंधेरे में कभी कभी एक योद्धा की परछाई दिखाई देती है जो अपने धोखेबाज साथियों की तलाश कर रहा होता। इस रहस्यमय गाथा का अंत कहाँ हुआ, कोई नहीं जानता। क्या सचमुच भैरव सिंह एक छलावा था, या किसी गुप्त शक्ति का प्रकोप था, या फिर हल्दी घाटी की माटी में आज भी वह रहस्य दफन है जो इस युद्ध की सच्चाई को जानता है। कहते हैं, उस युद्ध के मैदान में कुछ रहस्यमय संकेत, आत्माओं की आहटें आज भी सुनी जा सकती है, लेकिन सच क्या है यह कोई नहीं जान पाया। यह वही रहस्य है जिसने हल्दी घाटी के इतिहास को एक अनसुलझी पहेली बना दिया है। तो मित्रों, यह थी हल्दी घाटी की कहानी, एक ऐसी गाथा जो वीरता, बलिदान और विश्वासघात के बीच छिपी हुई है। यह कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या सच में उस युद्ध के दौरान कोई अनजानी शक्ति महाराणा प्रताप के खिलाफ काम कर रही थी? क्या चेतक आज भी उसी भूमि पर दौड़ता है? और क्या वास्तव में भैरव सिंह का विश्वासघात कोई अलौकिक प्रभाव था? अंतिम युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपने घायल योद्धाओं के साथ जब अपने शिविर में लौटे, तो उनके मन में उन सभी प्रश्नों की हलचल थी। उन्होंने उस रात शांति से ध्यान लगाया, हल्दी घाटी के देवता का आह्वान किया, यह जानने के लिए कि इस विश्वासघात का सच क्या है। कहा जाता है कि उन्हें फिर से वही सपना आया, रक्त से सनी हल्दी घाटी, अपने ही लोग, और वह आवाज जो बार बार कह रही थी, यह युद्ध केवल एक बलिदान नहीं, एक चक्र है जो सदियों तक चलने वाला है। कुछ कहानियां बताती है कि महाराणा प्रताप ने इस संकेत को समझकर उस विश्वासघात को एक रहस्य ही रहने दिया। शायद उन्होंने जान लिया था कि यह घटनाएं एक पुनरावृत्ति है, एक रहस्यमय चक्र जो इस भूमि पर स्थापित हो गया है। उन्होंने भैरव सिंह को माफ कर दिया और हल्दी घाटी को उसके रहस्यों के साथ वही छोड़ दिया। आज भी हल्दी घाटी के वीरान इलाकों में रात के सन्नाटे में कभी कभी चेतक की टापों की आवाज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि महाराणा प्रताप की आत्मा भी हल्दी घाटी की रक्षा के लिए वहीं बसी है। वीरता और बलिदान की यह कहानी एक ऐसे रहस्य से जुड़ी है जिसे सुलझाने का साहस किसी ने नहीं किया। कहते हैं, जो भी इस सच को जानने की कोशिश करता है, हल्दी घाटी की धूल उसे अपने में समेट लेती है। क्या यह सच है या सिर्फ एक लोककथा, यह कोई नहीं जानता, परंतु आज भी राजपूत योद्धाओं की संतानें हल्दी घाटी को एक पवित्र स्थल मानती है, जहां वीरता की एक अदृश्य गाथा बहती है। तो यही था हल्दी घाटी का रहस्य, एक अनसुलझा सच जो युगों युगों तक इस भूमि को वीरता, बलिदान और विश्वासघात की गूंज में बांध कर रखेगा।